हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज इन प्रोटोजोआ। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज इन प्रोटोजोआ से पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है और लोकोमोशन जो है वो कोई भी एनिमल किस पर्पज से करता है। लोकोमोशन होता है इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। वो लोकोमोशन क्यों करता है उसके लिए एक सेवरल फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लोकोमोशन इज़ परफॉर्म्ड इन सर्च ऑफ फूड के लिए, मेट के लिए या शेल्टर के लिए, या अगर उसको किसी से खतरा है, किसी प्रेडेटर से खतरा है, तभी उससे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, लोकोमोट कर सकता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। इसके अलावा जो अलग तरह के इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन के लिए। जो प्रोटोजोन्स हैं, जैसे हमने पहले भी कहा है, ये प्रिमिटिव सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, बट इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और वही डाइवर्सिटी इनकी लोकोमोशन में भी देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप कह सकते हो स्लोवेस्ट लोकोमोशन भी देखी जाती है और फास्टेस्ट लोकोमोशन भी देखी जाती है। जो स्लोवेस्ट लोकोमोशन है वो होती है आपकी एमीबॉइड लोकोमोशन, और जो फास्टेस्ट लोकोमोशन है वो होती है आपकी स्लेरी लोकोमोशन। अगर हम प्रोटोजोन्स पे लोकोमोशन की बात करें तो जो सबसे बेस्ट है वो होती है इनकी सीडोपोडिया, जिसको हम कहते हैं सेलुलर एक्सटेंशन लाइक सीडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, जो देखने को मिलती है अमीबा में। पेलिकुलर कंट्रैक्शन स्ट्रक्चर लाइक मायोनिमिस, जो यूग्लिना और स्पोरोजोवा में होती है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज लाइक जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है वो इनके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, जैसे यूग्लिना में आ जाता है। सीलिया, जैसे पैरामीशियम पे जो सीलिया प्रेजेंट है वो भी उसकी लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज है। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें सीडोपोडिया की, जो एक्चुअल में क्या होता है, एक सेलुलर या सेल पार्ट का एक एक्सटेंशन होता है। इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। और ये जो सीडोपोडिया का स्ट्रक्चर है ये आपका एक टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर होता है, जो आप कह सकते हो टेम्पोरेरी आउट ग्रोथ होती है सेल की। सेलमंथ मतलब कि जो वो प्रोटोजोआ है, जो ये आउट ग्रोथ है ये सेल के किसी भी पार्ट से हो सकती है और ये मोस्टली फॉर्म्ड होती है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। और ये कैसे बनेगी, बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म जिस डायरेक्शन में आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो वहाँ से आउट ग्रोथ ऑफ द सेल होगी, जो कि इसकी फॉर्मेशन कर देगी सीडोपोडिया या फॉल्स फीट की। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सीडोपोडिया फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, कितने सीडोपोडिया बनते हैं किसी सरफेस के ऊपर सेल की, उसके बेसिस पे हम उसको कहते हैं पॉलीपोडिया और मोनोपोडिया। पॉलीपोडिया वो होगा जिसपे एक से ज़्यादा सीडोपोडिया की फॉर्मेशन होगी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, और मोनोपोडिया वो होगा जिसपे एक ही सिंगल सीडोपोडिया की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ये आता है एक और क्राइटेरिया सीडोपोडिया को क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सीडोपोडिया। जैसे आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो लोबोपोडिया, ये लोबोपोडिया वो होते हैं जिसपे जो सीडोपोडिया की जो शेप है ये कैसे होती है, ब्रॉड होती है। देन उसके बाद ब्लंट एंड होते हैं। और ये सीडोपोडिया कैसे बनते हैं, जब एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो है आगे की तरफ क्या करे, एक्सटेंड हो, और वो एक्सटेंशन की फॉर्म पे आउटग्रोथ की फॉर्मेशन करेगा। देन अगर हम फिलोपोडिया की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, ये होते हैं आपके फिलामेंटस फिलोपोडिया या फिलामेंटस सीडोपोडिया विद टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग एंड्स का ये मतलब है जो ये बेस से जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो ये क्या होगा, डायमीटर में बिल्कुल नैरो होना शुरू हो जाएगा। ये सिंगल भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर भी ये हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, रेटिकुलोपोडिया। ये होते हैं आपके हैं, ये भी आपके फिलामेंटस ब्रांच ये भी होंगे, बट इस पे और फिलोपोडिया के ब्रांच में ये डिफरेंस होगा
कि इसके जो ब्रांच्ड वाले पार्ट हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की वो क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। और वो नेटवर्क लोकोमोशन में इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते रेटिकुलोपोडिया जितना वो किसी प्रे को कैप्चर करने में उसकी क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्सोपोडिया की, ये वो सीडोपोडिया की टाइप होगी जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, रेडिएटिंग होगी स्टार्स की तरह, राइजिंग ये भी कर देगी बिल्कुल सरफेस ऑफ द बॉडी में। और इन पे ये डिफरेंस रहेगा कि जो ये इनका इंटरनल वाला पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होती है एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट जिसको कौन कवर करेगा, ग्रैनुलर एंड एडिसिव साइटोप्लाज्म। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी भी अपीयरेंस देता है, सन रेज की अपीयरेंस देता है। देन ये वाले जो सीडोपोडी हैं ये भी इनकी लोकोमोशन एज वेल एज फूड कैप्चरिंग में इनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेली है वो इनकी फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला आर दी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली ऑफ दी फ्लैजिलेट, जो मोस्टली फ्लैजिलेट हैं उन पे आपको ये फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गेनेली जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें होगा क्या, जो फ्लैजिलो होंगे ये होंगे आपके लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे, और ये मिलते हैं आपको जू फ्लैजिलेट्स जो हमारे प्रोटोजोन्स हैं। और इनका जो नंबर है ये किसी प्रोटोजोन में एक होगा और एक से ज़्यादा भी जो फ्लैजिला हैं वो देखने को मिलेंगे जू फ्लैजिलेट्स में। जैसे अगर हम ट्राइपैनोजोमा की बात करें तो उसमें एक ही फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। अगर हम ट्राइकोमोनास की बात करें वहाँ पे 5 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। अगर हम जियार्डिया की बात करें वहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ जो होंगे वो फ्लैजिला क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये फ्लैजिलम है वो इंटरनली कंप्राइज करता है किसके साथ, एक्सियल फिलामेंट, या जिसको हम कहते हैं क्या है, एक्सोनीमी। जो एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीमी है इसको सराउंड करती है एक थिन प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो आपको यहाँ पे ब्रोंज लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आ रही है। देन अगर हम उसके अंदर वाली तरफ चले तो क्या प्रेजेंट होता है, पेलिकल की मेम्ब्रेन। और पेलिकल की मेम्ब्रेन या आउटर पेलिकल मेम्ब्रेन के साथ ही जो आपकी प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये ऑलमोस्ट फ्यूज्ड रहती है। देन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, आउटर माइक्रोटब्यूल। देन उसके बाद इनर शीथ, उसके बाद प्रेजेंट होता है आपका सेंट्रल टब्यूल। अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे इस तरह से क्रॉस सेक्शन में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 9+2 का अरेंजमेंट होता है, मतलब 9 आपके ये प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल माइक्रोटब्यूल और 2 आपके इंटरनली या सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, इसलिए हम इसको 9+2 माइक्रोटब्यूल के नाम से भी जानते हैं। देन अगर आप इनकी अरेंजमेंट में देखोगे जो आपके पेरिफेरल वाले हैं ये आपके डबलेट मतलब 2 सर्कुलर आपके यहाँ पे माइक्रोटब्यूल के प्रेजेंट होंगे। अगर आप इसको और डिटेल में देखोगे तो एक सर्कल इसका कंप्लीट होता है और एक सर्कल इसका क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। देन उसके आप देख रहे हो जो येलो वाला पार्ट है वहाँ पे इसको आर्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, इसकी डाइनिन आर्म। ये वो आर्म होती है जहाँ पे इसकी डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो इनके आप कह सकते हो कि स्लाइडिंग फिलामेंट में इनकी क्या करती है, हेल्प करती है। देन उसके बाद आप देखोगे कि जो सेंट्रल वाला पार्ट है जिसको हमने कहा था कि 2 माइक्रोटब्यूल प्रेजेंट है, इनके चारों तरफ भी एक शीथ प्रेजेंट होगी जिसको हम कहेंगे क्या, इनर शीथ। देन ये वाले जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल टब्यूल के ये आपके पेरिफेरल टब्यूल के साथ अटैच्ड होंगे किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू, और ये भी आपके 9 इन क्या होंगे, नंबर होंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका फ्लैजिलम है इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनका ओरिजिन होता है माइन्यूट साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल या ऑर्गेनेली से, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बेसल ग्रैन्यूल या बेसल बॉडी, या हम उसको काइनेटोजोमा या उसको ब्लिफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। देन जो ये वाला आपका स्ट्रक्चर है काइनेटोजोम या ब्लिफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रैन्यूल, ये मोस्टली लोकेटेड होता है एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी पे, बट कुछ ऐसे प्रोटोजोन है कि जिसपे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये
आपके पोस्टीरियर, उसके पोस्टीरियर एंड साइड पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे इन केस ऑफ ट्राइपेनोसोमा उस पे ये बेसल ग्रैन्यूल का स्ट्रक्चर एंटीरियर एंड ऑफ द सेल के नहीं, पोस्टीरियर साइड जो होगी सेल की वहाँ पे क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। देन अगर हम इसके आगे नेक्स्ट बात करें तो आप देखोगे फ्लैजिला को भी हम फर्दर क्लासीफाई, जैसे हमने सीडोपोडिया के उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम फ्लैजिला को फर्दर क्लासीफाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द या अरेंजमेंट ऑफ द लेटरल अपेंडेजेस, जिनको हम क्या नाम देते हैं, फ्लीमर्स कहते हैं, या हम उनको क्या नाम देते हैं, मेस्टिगोनीमीज। ये आपके हेयर लाइक या आप कह सकते हो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे ये आपके होते हैं 5 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। फर्स्ट पे आप देख सकते हो जो आपका स्टाइकोनिमेटिक है, इस पे आपका फ्लैजिलम के एक ही साइड पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जिसको हम फ्लीमर्स कह रहे हैं या मेस्टिगोनीमीज कह रहे हैं। जो सेकंड टाइप है आपकी पेंटोनिमेटिक, इसके दोनों साइड क्या होगा, वो फ्लीमर्स या मेस्टिगोनीमीज प्रेजेंट होंगे। थर्ड टाइप एक्रोनिमेटिक में क्या होगा, किसी तरह के कोई फ्लीमर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, आप कह सकते हैं अब्सेंट होंगे। और जो डिस्टल एंड ऑफ फ्लैजिलम होगा वो एंड करता है इनके किस पे, टर्मिनल फिलामेंट्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंटाक्रोनिमेटिक, इस पे भी क्या होगा, पेंटोनिमेटिक की तरह दोनों साइड क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लीमर्स या मेस्टिगोनीमीज, और इनका जो एंड होगा वो इसका टर्मिनल एंड क्या होगा, बिल्कुल वो आप कह सकते हो नेक्ट होगा। देन अगर हम लास्ट वाले की बात करें एनिमेटिक, ये होते हैं आपके बिल्कुल सिंपल टाइप फ्लैजिलम विदाउट मेस्टिगोनीमी और टर्मिनल फिलामेंट के। देन नेक्स्ट जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज हैं वो आती है इनकी कौन सी, मायोनीमीज, जिसको हम पेलिकुलर कंट्रैक्टाइल एक्सटेंशन भी कहते हैं। मैनी प्रोटोजोन्स हैव कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स इन द पेलिकल और एक्टोप्लाज्म। ये जो स्ट्रक्चर है मायोनीमीज के, ये एक्चुअली क्या होते हैं, कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके पेलिकल में, या प्रेजेंट होंगे उनके एक्टोप्लाज्म वाले पार्ट पे। इनका क्या रोल होता है, ये भी एक क्या करते हैं, एक पेरिस्टेल्टिक वेव लाइक कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की तरह ये वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ये उस प्रोटोजोन की शेप चेंज करने पे भी उनकी हेल्प है। जैसे पेलिकल या ये मायोनीमीज का स्ट्रक्चर कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो उसी से उनकी शेप में भी क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें अमोंग दी प्रोटोजोन स्पोरोजोन लाइक मोनोसिस्ट, उन पे ये जो है ये रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं। जैसे ये कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो ये उनकी जो अरेंजमेंट होगा पेलिकल का वो भी चेंज होगा। तो ये आप कह सकते हो कि रिगलिंग लाइक मूवमेंट या ग्रैन जो मूवमेंट्स हैं वो वहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। अगर हम इनकी फॉर्म की बात करें तो ये कैसी फॉर्म दिखा सकते हैं, ये रिट्स या ग्रूव्स दिखा सकते हैं, कंट्रैक्टाइल मायोफाइब्रल्स हो सकते हैं, या माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्म पे ये हो सकते हैं। देन सीलिया जो है ये भी इनका आप कह सकते हो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं मोस्टली सिलिएट्स में। तो सीलिया का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये आपके शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। फ्लैजिला आपका एक ही एंड पे प्रेजेंट होगा, बट जो सीलिया है ये आपके उनके प्रोसिलिएट्स के जो पूरे सरफेस पे क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। और ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स किसका रहेगा, सीलिएट प्रोटोजोन का रहेगा। और सीलिया उनकी आप कह सकते हो लोकोमोशन एज वेल एज फूड कलेक्शन दोनों में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर होता है फ्लैजिला की तरह। उस पर भी एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, उसको सराउंड करेगा वही प्रोटोप्लाज्मिक रिच होगा। देन वहाँ पे भी 9+2 का जो आप कह सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। बस ये डिफरेंस इसका रहता है कि जो फ्लैजिला और सीलिया हैं, जो सीलिया होंगे वो स्मॉलर इन साइज होंगे, लार्ज इन नंबर होंगे एज कंपेयर टू दी फ्लैजिला। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज इन प्रोटोजोआ।
तो अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।